तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी बनी है कर्क लग्न की जन्म कुंडली। कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले बता रखा है कि जो कुंडली के 12 ग्रह होते हैं वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो वो एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये है पहला घर, ये जो चार लिखा है पहला घर है। ये पहला घर इस जातक का शरीर है। शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। ये दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है पत्नी का। आठवें घर से आयु देखेंगे इनकी। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर लाभ और 12वां घर खर्चे का। और इन सभी 9 ग्रहों का असर अभी भी इसके ऊपर है, लेकिन ज्यादा असर होता है जिसकी दशा होती है। तो दशा अभी किसकी है, वो है गुरु ग्रह की। गुरु की चल रही है बड़ी महादशा। 14 से चली है, अभी काफी लंबी है, 30 में जाके खत्म होगी। तो इसकी लाइफ के ऊपर देखो जी, बड़ा असर गुरु का है। और एक इसके ऊपर चल रही शुक्र की अंतरदशा। ये 5वां महीना 22 से चली हुई है और अभी 25 में जाके खत्म होगी। तो शुक्र का भी असर है, लेकिन गुरु का असर ज्यादा है। इसके अलावा इसके ऊपर एक शनि की 6.5 भी चल रही है, जो कि पिछले 2 ढाई साल हो चुके हैं चली को। और 6.5 होती है 7.5 साल की। अभी भी देखो जी, आप 5 साल 5.5 साल की पड़ी है। तो 6.5 का भी असर है। तो सबसे पहले हम गुरु की बात करते हैं कि गुरु की जो दशा चल रही है, गुरु इसकी कुंडली में कैसा है। तो गुरु ग्रह इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। जैसे मैंने आपको अभी बोला, 12 ग्रह किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पहला ग्रह है, ये जो ग्रह इस जातक का शरीर है, इसका मतलब शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, पर्सनैलिटी की, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और इन चीजों को देखने के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो पहले घर में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। पहले घर का जो मालक है चंद्रमा है। तो ये चीजें हम चंद्रमा से भी देखेंगे। और पहले घर में जो गुरु बैठा है उसको भी देखेंगे। और अच्छी बात क्या है कि पहले घर में जो गुरु है वो उच्च का बैठा है। मतलब गुरु पहले घर का करेगा बहुत ही अच्छा। और पहले घर का जो मालक चंद्रमा है वो यहाँ से बैठ के अपने घर को देख रहा है, वो भी पहले घर का अच्छा कर, मतलब इसका जो पहला घर है वो बहुत अच्छा है। पहले घर से रिलेटेड इसको कोई दिक्कतें परेशानी नहीं आएंगी। जो गुरु है पहले घर में बैठा उच्च का, पहले घर का अच्छा करेगा। और गुरु ये जो 12 लिखा है, इस 9वें घर का मालक है। 9वें घर से देखते हैं भाग्य। इसका भाग्य कैसा होगा, ये धर्म को मानेगा या नहीं, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा। तो भाग्य देखो जी, जाके बैठा उच्च का सर के ऊपर। मतलब जो गुरु की अभी दशा चल रही है, आप ये समझ लो कि गुरु इसको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। मतलब इसका अच्छा समय चल रहा है। लेकिन थोड़े से खराब फल भी देगा, लेकिन पहले आपको बता था अच्छे फल क्या देगा, अच्छे फल ही देगा। भाग्य सूच का बैठा गुरु की दरकार इसको भाग्यशाली बनाएगा। इसका भाग्य कदम कदम पर इसका साथ देगा। इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा। इसकी हेल्थ को अच्छा करेगा। इसको रोगों से बचाएगा। पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा। इसको विद्वान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। अच्छी बुरी बात की इसको पहचान होगी, जीवन में क्या करना है। तो पहले घर का अच्छा करेगा। इसके अलावा गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक, इस घर का भी अच्छा करेगा। तो ये तो है गुरु के अच्छे फल। लेकिन गुरु खराब फल क्या देगा वो समझो। इसके अलावा भी काफी अच्छे फल हैं। तो गुरु देखो जी, खराब फल ये देगा कि इसकी यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, 7वें घर के ऊपर। ये जो 10 लिख रखा है, घर है 7वां। और 7वां घर होता है पत्नी का। इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है कि इसको पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, तो हमें देखने पड़ेंगे 4 ग्रह। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो 4 ग्रह कौन से, एक तो इस 7वें घर में, पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है, इसको देखेंगे। और इस 7वें घर का जो मालक यहाँ पे 10 लिखा हुआ है वो है शनि, शनि को देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की और राहु की, इनको भी देखेंगे। तो अगर इस 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, उसकी अगर बात करें तो गुरु की नीच राशि है। उच्च का बैठा जरूर है, लेकिन वो अपनी नीच राशि को देख रहा है, जिसकी वजह से इस 7वें घर का गुरु बुरी तरह से नुकसान करेगा। तो 7वां अगर पत्नी का, तो अभी गुरु की दशा में क्या होगा, इसको पत्नी को लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। इसके अलावा 7वां अगर इसकी डेली की इनकम का है, जो डेली की इनकम होगी उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी। और साझेदारी के कामों में इसको नुकसान होगा। इसको कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में काम करेगा इसको बेनिफिट नहीं होगा। तो गुरु मतलब ये बुरे फल भी दे रहा है और अच्छे फल भी आपको समझ आ चुकी दे रहा है। लेकिन अगर ये जातक चाहता है कि गुरु के जो बुरे फल हैं, ये पत्नी संबंधी, दिल्ली की इनकम संबंधी, ये ना इसको मिले, तो ये गुरु का मंत्र आप किया करे। 1 माला रोजाना सुबह के टाइम।
या 2 माला, इसके ऊपर डिपेंड है, ये रख ले 1-2 माला किया करे। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और जाना करना है। अब देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है गुरु की जो बड़ी दशा है वो इसको मतलब वैसे तो अच्छे फल देखो, उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है, भाग्य से होकर उच्च का बैठा है, लेकिन थोड़ा बहुत खराब फल देगा, लेकिन फिर भी तकरीबन अच्छा ही है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खराब फल देगा, 100 में से 80-90% अच्छे फल ही देगा। अगर शुक्र की बात करें, क्योंकि शुक्र का भी इसके ऊपर असर है, जो कि 5वां महीना 22 से चली है, 25 में खत्म होगी। तो शुक्र देखो जी इसका बैठा है यहाँ पे इस घर में, चौथे घर में, और साथ में सूर्य बैठा है, शुक्र, सूर्य शुक्र चौथे घर में बैठे हैं। और चौथे घर में यहाँ पे लिखा है 7 नंबर। 7 नंबर होती है तुला राशि। तुला राशि का जो मालक है वो शुक्र होता है, और शुक्र यहाँ पे बैठा अपने ही घर में। एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चौथे घर का मालिक अपने ही घर में बैठा है। तो सिंपल सी बात है, शुक्र अपने घर में बैठा, अपने घर का अच्छा करेगा। लेकिन यहाँ पे साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है। एक देखो जी नीच का बैठा है, एक अपने घर में बैठा है। जो नीच का बैठा है सूर्य, ये दिखा रहा है कि चौथे घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा, लेकिन शुक्र इस घर का अच्छा करेगा। यहाँ पे लिखो एक योग बनता है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब सूर्य का जो नीच है वो हो गया भंग, बन गया राजयोग। मतलब सूर्य यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसको अच्छे फल देगा, क्योंकि उसका नीच भंग राजयोग बन चुका है। मतलब देने बुरे फल थे, नीच का होने की वजह से उसने हजारों बुरे फल देने थे, लेकिन नीच भंग राजयोग बनने की वजह से सूर्य के बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो मैंने अभी बोला है कि इसका नीच भंग राजयोग बन चुका है, लेकिन देखो जी यहाँ पे नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा है, मर चुका है, वो डेड हो चुका है, इसकी वजह से वो सूर्य का नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएगा। मतलब जो सूर्य के बुरे फल हैं वो फिर भी इसको जातकों को मिलेंगे, बुरे फल मिलेंगे। ठीक हो सकता है बुरे फल थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन बुरे फल मिलेंगे जरूर। तो बुरे फल क्या है, पहले उससे पहले आपको मैं शुक्र के अच्छे फल बताता हूँ, अच्छे फल क्या है। लेकिन शुक्र के जो अच्छे फल है उसमें भी कमी आ चुकी है, क्योंकि शुक्र अस्त बैठा है। तो शुक्र के अच्छे फल ये है कि ये जो चौथा घर होता है जहाँ ये बैठा है, अपने घर में बैठा है, और चौथे घर से देखते हैं माता का सुख, इसके मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और इसका मालिक शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि इस जातक के पास आलीशान घर होगा, आलीशान वाहन होंगे, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख होंगे, क्योंकि ये चीजें चौथे घर से देखते हैं। और शुक्र सुंदरता का कारक का जो घर होगा, इसका बहुत ज्यादा सुंदर होगा, दिखने में सुंदर होगा, वाहन सुंदर होंगे, ब्रांडेड वाहन होंगे, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख। और ये शुक्र, ये जो दो लिखे हैं, इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वें घर से देखते हैं इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन, आमदन। तो इस घर का भी शुक्र अच्छा करेगा, मतलब इसकी आमदन बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, धन कमाने के साधन भी कई होंगे, घर बैठे बैठे इसको धन मिलता रहेगा। तो शुक्र की अभी जो दशा चल रही है भाई, वो शुक्र भी इसका अच्छा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, अच्छे फल कम हो चुके हैं क्योंकि वो अस्त बैठा है। तो सवाल ये कि शुक्र के अच्छे फलों को बढ़ाना कैसे है। तो इसका जो बेस्ट उपाय है कि ये जातक शुक्र का मंत्र आप कर लिया करें, 1-2 माला सुबह के टाइम ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र इसका करे, ताकि इसकी पावर बढ़े। और यहाँ पे क्योंकि साथ में सूर्य बैठा है, वो उल्टा कर रहा है। शुक्र उस ग्रह का अच्छा कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई मकान वान का सुख अच्छा है लाइफ में। लेकिन जो सूर्य है वो यहाँ पे नीच का बैठा है, वो इस घर का नुकसान करेगा। यानी कि वो ये दिखा रहा है कि इस जातक को मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। तो यहाँ पे देखो जी, सूर्य ये दिखा रहा है कि इस जातक को माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन फिर भी जो सूर्य के बुरे फल हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि बुरे फल ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, थोड़े बहुत हो सकता है मिले, और ज्यादा कब मिलेंगे सूर्य की दशा में। और उसके अलावा देखो जी, सूर्य एक मेन घर का मालक है, मेन एक अच्छे घर का मालक है वो, कि सूर्य ये जो 5 लिख रखा है इस दूसरे घर का मालक है। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। ये जातक ठीक है जो धन कमा रहा है, क्योंकि 11वें घर से धन कमाना देखते हैं, 11वें घर का मालिक अच्छा बैठा है, ठीक है धन कमाएगा जरूर अपनी लाइफ में। और 10वां घर होता है काम काज का, एक लिखा है काम काज का मालिक मंगल, वो भी अच्छा बैठा है। कुंडली ये दिखा रही है कि काम काज का भी सुख अच्छा है, धन भी कमाएगा, इच्छाएं पूरी भी होंगी। लेकिन जो धन जोड़ना होता है दूसरे घर से देखते हैं, और दूसरे घर का मालिक कौन है, सूर्य, जो कि नीच का बैठा है। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि ये धन जोड़ नहीं पाएगा, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होती रहेगी। और ऊपर से दूसरे घर में शनि भी बैठा है, और शनि क्या कि सूर्य की शत्रु राशि है, तो शनि भी दूसरे घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। मतलब ये धन जोड़ नहीं पाएगा, इसका धन खर्च होता रहेगा।
धन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, क्योंकि तीनों घरों का अच्छा होना जरूरी है। 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ, दूसरा घर धन जोड़ना। तीनों घर अगर अच्छे होंगे तभी हमारा बिजनेस चलता है। तो अगर ये जब तक को बिजनेस को लेकर दिक्कतें आ रही हैं कि इसका काम काज कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं, तो उसका एक देखो जी कारण है सूर्य और शनि। शनि क्योंकि दूसरे घर में बैठा है धन जोड़ने घर में, और ये मार्केश 8वें घर का मालक है, और दूसरे घर का मालक सूर्य है, नीच का बैठा है। तो यहाँ पे मतलब इन दोनों के अगर ये उपाय करता है तो इसको जो काम काज में दिक्कतें आ रही वो नहीं आएगी। तो इसने सूर्य के लिए एक तो सूर्य को जल दिया करे सुबह के टाइम, सूर्य की वस्तुओं का दान कर दिया करे, चाहे वो खाली संडे के दिन कर दिया करे दान। सूर्य का दान करना है संडे के दिन और सुबह के टाइम। दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा। और एक बार सूर्य के जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी कर लीजिए, सिद्ध करे उसको मंत्रों को। ओम गृणी सूर्य नमः, कि सूर्य देवता जी आप मेरे धन के मालक हैं और नीच के बैठे हैं, और मुझे आ रही है धन को लेकर दिक्कतें, मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा ताकि जो धन संबंधी दिक्कतें आ रही वो मुझे ना आए। ऐसे ही शनि का तो देखो जी लाइफ टाइम अभी रजाना करने, क्योंकि अभी उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जैसे आपको मैंने बोला कि इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा गुरु की, और गुरु आपको मैंने बोला अच्छा है, थोड़े बहुत ही खराब फल देगा डेली की इनकम को लेके, पत्नी को लेके। शुक्र अच्छा है लेकिन अच्छे फल कम हो चुके हैं, अच्छे फल बढ़ाने के लिए मैंने आपको मंत्र आप बोला है। और गुरु के भी बुरे फल कम करने के लिए एक माला सुबह के टाइम इसका भी मंत्र है आप। तो एक एक दो माला गुरु का करे ये जातक, एक दो शुक्र का करे। और एक इसके ऊपर देखो जी चल रही है शनि की साढ़े सती। जो साढ़े सती होती है वो हमारी लाइफ में आती है 30 साल हो जाने के बाद। जब हमारी उम्र 30 साल हो जाती है उसके बाद साढ़े सती चलती है। तो साढ़े सती का जो कारण होता है वो होती है कर्मों के हिसाब से फल देती है। जो कर्म हम करते हैं अपनी डेली की लाइफ में, अच्छा बुरा कर्म, उसका हमें रिजल्ट मिलता है साढ़े सती में। अगर तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं साढ़े सती हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है। अगर कर्म बुरे हमने किए होते हैं तो वो साढ़े सती जब हमारी आती है उस साढ़े सती में हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, संघर्ष। अगर इस जातक को लग रहा है कि हाँ इसके पिछले 2 सालों से इसको लाइफ में ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, ज़्यादा ही परेशानियाँ आ रही, ज़्यादा ही काम में रुकावटें आ रही हैं, तो कारण साढ़े सती है। तो क्या करना है, शनि का पाठ पूजा करें। क्योंकि वैसे भी ये तो साढ़े सती अलग चीज़ है, और इसकी जो प्लेसमेंट है शनि की वो वैसे भी खराब है, दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, धन की हानि करेगा, वाणी इसकी कठोर कर देगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और शनि 7वें घर का मालक है पत्नी के घर का, पत्नी घर से 8वें घर में बैठा है, पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी उसको। या तो पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी से मनमुटाव होगा, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, वैवाहिक सुख में भी कमी करेगा। शनि वैसे अच्छे फल एक ये देगा कि शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने ही घर के ऊपर, 8वें घर के ऊपर, क्योंकि शनि 8वें घर का भी मालक है, आयु वैसे इसकी लंबी कर देगा। लेकिन ये विवाह संबंधी दिक्कतें देगा, धन के मामले में दिक्कतें देगा। लेकिन अगर ये जातक चाहता है कि एक तो जो इसकी साढ़े सती चल रही है, क्योंकि अभी भी साढ़े सती 5 साढ़े 5 साल की पड़ी है, कि इसकी साढ़े सती इसकी अच्छी जाए, उसमें बुरे फल इसको ना मिले। और वैसे भी जो शनि की प्लेसमेंट है, क्योंकि वो धन की हानि कर रहा है, धन जुड़ने नहीं देगा, और पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा। तो ये बुरे फलों से बचने के लिए ये रोजाना शनि का मंत्र जाप किया करे, शनि की पूजा उपासना करे। पूजा उपासना में शनि का एक दो माला रात के समय मंत्र जाप करे। गुरु शुक्र के सुबह के टाइम, शनि का रात के समय। मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः है। रात के समय चाहे एक माला करे, चाहे दो करे, चाहे तीन करे, इसके ऊपर डिपेंड है। शनि मंदिर जाता रहे, और शनि के मंदिर में शनि का दान भी कर दिया करे, जैसे कि तेल का दान कर दिया, काली उड़द की दाल का दान कर दिया, कौवों को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, पिपल को जल दे, ये उपाय करे। इसकी वजह से शनि की साढ़े से भी अच्छी अच्छी जाएगी, और साढ़े प्लेसमेंट भी जो उसकी शनि की है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो अब देखो जिसके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, यहाँ पे बुध और मंगल बैठे, अब इनकी बात करते हैं कि ये इनको क्या अच्छे फल देंगे। तो पहले अगर मंगल की बात करें तो मंगल ये जो एक लिखा है इस 10वें घर का मालक है काम काज का, और ये जहाँ बैठा है वो है 5वां घर संतान का। और मंगल ये अपने ही घर में बैठा है, 8 नंबर लिखा है, अपना ही घर है। मंगल ये दिखा रहे कि इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान इसकी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी समझदार, पुत्र होने के भी काफी योग हैं। और 5वां घर पढ़ाई का भी, इसको काफी पढ़ा लिखा भी बनाएगा। मंगल भी इसका अच्छा है। साथ में बुध बैठा है, बुध वैसे मार्किश है, 12वें घर का स्वामी है। हो सकता है कि इसकी संतान के ऊपर इसका धन भी ज्यादा खर्च हो, क्योंकि बुध खर्च का स्वामी है। 12वां घर बुध, ये जो 3 लिखा है इसे खर्च का, 12वें घर का स्वामी खर्च का, खर्च जाके बैठा संतान घर में। खासकर बुध, जब बुध की दशा आएगी उस समय हो सकता है कि बुध की दशा में संतान के ऊपर इसका खर्चा ज्यादा हो, या
संतान को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं, संतान को बीमार कर सकता है। तो बुध की दशा में बुध के भी एक बार ये मंत्र सिद्ध जरूर करेगा जब बुध की दशा इसके ऊपर आएगी। यहाँ पे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। खराब फल देगा, पत्नी घर में बैठा, पत्नी संबंधी दिक्कत देगा। लेकिन अपने घर को देख रहा है, पहले घर का अच्छा करेगा, इसकी हेल्थ को अच्छा कर देगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीजें अच्छी करेगा। राहु की बात करें, तीसरे घर में बैठा, तीसरे घर में राहु अच्छा होता है और बैठा भी यहाँ पे कन्या राशि में, जो कि इसका अपना घर है। इसको मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। तो कुंडली में देखो जी, वैसे ग्रह काफी अच्छे भी हैं, लेकिन आप समझ लो कि जो इसका जो ग्रह सबसे ज्यादा ग्रह खराब है, एक तो ग्रह इसका सूर्य है जो कि नीच का बैठा है। वैसे नीच भंग राजू थोड़ा बहुत लागू हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि बुरे फल काफी हद तक कम हो जाए। लेकिन ये फिर भी सूर्य के उपाय करे, उपाय में से सूर्य का मंत्र आप एक बार सिद्ध कर ले, मंत्रों को सिद्ध करे, मंत्र सिद्ध करके चाहे छोड़ देगा, लेकिन जो लाइफ टाइम सूर्य के काम करने हैं, एक तो सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है, दान भी संडे के दिन कर दिया करे। और इसका जो एक पाठ है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोजाना करना है सुबह के टाइम। तो पहले नंबर पे इसका जो ग्रह खराब है सूर्य है, दूसरे नंबर पे शनि खराब है, जो कि सूर्य के घर में बैठा शत्रु राशि में, वो भी ये दिखा रहा है कि धन संबंधी दिक्कतें देगा। तो रात के समय शनि का भी एक दो माला मंत्र जप करे, शनि मंदिर जाता रहे। एक तो शनि जहाँ बैठा उस घर का अच्छा करेगा मंत्र जप करने से, और वैसे भी शनि की साढ़े सती चल रही है, उस साढ़े सती के बुरे फलों से भी ये बचा रहेगा। और बाकी देखो जी, शुक्र अच्छा है लेकिन वो अस्त है, तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है, तो सुबह के टाइम शुक्र का भी एक माला करे। तो इसने जो सुबह के टाइम पाठ पूजा करने की, तो गुरु का, क्योंकि गुरु की बड़ी दशा है, गुरु साथ में घर का नुकसान कर रहा है थोड़ा बहुत, एक माला गुरु का रख ले, एक माला शुक्र का रख ले, और सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ और सूर्य के मंत्र सिद्ध कर ले, और रात के समय शनि का करे। बाकी फिर भी इनके जो सवाल होंगे, इसके जो इसको बात मेरी समझ ना लगे हो जातों को, वो अपने सवाल लिख के मुझे कॉल करके ये पूछ ले।